हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि आप सभी लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखिए। तो चलो समय ना बर्बाद करते हुए आज हम अपने टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था जब भी मैं अगली क्लास लेकर के आऊँगा उसमें मैं आपको जैव विविधता पढ़ाऊँगा। तो जैव विविधता इसको इंग्लिश में कहता हूँ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा गया है और इसको समझने में कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी ये क्लासेस अच्छे से अटेंड कर ली तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, जैव विविधता का सबसे पहले हम देखेंगे इसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो जैव विविधता का संरक्षण जो है वो कैसे किया जाए। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है दोस्तों वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है इन सीटू। इन सीटू अभी मैं अच्छे से बता दूंगा ये होता क्या है। एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू, ठीक है। तो जैव विविधता का संरक्षण टोटल दो तरीके से किया जाता है। पहला इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू, ठीक। तो अब इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण होता क्या है, चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा इन सीटू संरक्षण। इसमें क्या होता है, किसी जीव या वनस्पति को, देखो दोस्तों दो चीज आया है, जीव या वनस्पति। देखो जीव और वनस्पति जो होते हैं ये दोनों चीज ये कहीं ना कहीं मतलब एक प्लेस पर तो पाए ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हवा में पाए जाएंगे, कहीं पर मतलब जिस भी स्थान पर पाए जाते हैं। देखो क्या लिखा गया है, जीव या वनस्पति को उसके वास क्षेत्र में ही, ये जो लिखा गया है उसके वास क्षेत्र में ही संरक्षण देना इन सीटू कहलाता है। मतलब जहां पर वो पाए जा रहे हैं उसी स्थान पर उनको रख करके उनकी सुरक्षा करना क्या कहलाता है, इन सीटू कहलाता है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, कोई भी जीव हो गया या कोई भी वनस्पति हो गई जहाँ पाई जा रही है उसी प्लेस पर या उसी स्थान पर उसको रख करके उसको संरक्षण देना इन सीटू कहलाता है। जैसे कि राष्ट्रीय पार्क हो गया हमारा, अभ्यारण्य हो गया, जीव आरक्षित क्षेत्र हो गए, ये सारी चीज जहाँ पर पाए जा रहे हैं उसको उसी स्थान पर संरक्षण देना इन सीटू कहला। देखो एक ट्रिक है, यहाँ पर लिखा गया इन, इनका मतलब होता में, ठीक है। मतलब कि जहां पर पाए जा रहे हैं उसी में इनको संरक्षण देना, उसके बाहर नहीं। जहां पाया जा रहा है उसी में इनको संरक्षण देना क्या कहलाता है, इन सीटू कहलाता है, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है एक्स सीटू। एक्स सीटू इसको देख लेते हैं। सेम टू सेम, जीव या वनस्पति को, जीव या वनस्पति को उसके प्रारंभिक आवास से बाहर, यहाँ पर एक शब्द आया है बाहर, उसमें क्या था, इन सीटू में था अंदर, लेकिन एक्स सीटू में क्या है, बाहर, ठीक है। जहां पर ये पाया जा रहा है वहां पर नहीं बल्कि उसके बाहर संरक्षण देना क्या कहलाता है, एक्स सीटू कहलाता है। क्लियर। जैसे वनस्पति उद्यान हो गया, प्राणी उद्यान हो गया, जीन बैंक हो गया, शुक्राणु, चिड़ियाघर, लायन सफारी, नाइट सफारी, मतलब जो भी चीजें हैं उसको वहां से हटा करके दूसरी जगह पर संरक्षण देना क्या कहलाता है, एक्स सीटू कहलाता है। क्लियर। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला लायन सफारी पार्क इटावा में है। ये तो आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश का पहला जो लायन सफारी पार्क है वो कहाँ पर है, इटावा में है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फोटो छोटी कर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ से दिक्कतें ना आए आप लोगों को। डन। चलो, उत्तर प्रदेश का जो पहला लायन सफारी पार्क है वो कहाँ पर है, इटावा में है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों।
अगला है भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क जो है वो एमपी में है। कौन सा पार्क? नाइट सफारी पार्क। नाइट सफारी पार्क। भारत का प्रथम वनस्पति उद्यान की स्थापना ये भी एमपी में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम प्राणी उद्यान की स्थापना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, लिख लेना आप लोग। भारत में सर्वप्रथम प्राणी उद्यान की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है, वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है हावड़ा, मतलब कोलकाता में एक जगह है हावड़ा, वहाँ पर की गई थी। ठीक है, अब आगे आते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है हॉट स्पॉट। तो नाम तो आप लोगों ने सुना होगा हॉट स्पॉट, क्योंकि ये वो वाला हॉट स्पॉट नहीं है जो मोबाइल नेटवर्क होता है वाईफाई ऑन करके सर्च करना, ये वाला नहीं है, ये दूसरा हॉट स्पॉट है। चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हॉट स्पॉट की जो संकल्पना है, मतलब ये जो हॉट स्पॉट शब्द आया है, ये सबसे पहले आया था नॉर्मन मॉर्वेस, ये जो आया नॉर्मन, एक मिनट, मॉर्वेस, सबसे पहले इन्होंने हॉट स्पॉट शब्द की संकल्पना दी थी। हॉट स्पॉट कहते किसे हैं? हॉट स्पॉट उस क्षेत्र को कहते हैं जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता मतलब जीवों में विविधता, अब चाहे जीव जैसे भी जीव हों, जीवों में विविधता जो पाई जाती है, जैव विविधता जो पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। एवं उन पर भी संकट ज़्यादा हो। वर्तमान में विश्व में कुल 34 हॉट स्पॉट है। कितने हॉट स्पॉट है? 34। और भारत में 2 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, पहला पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट। अगर मैप में आप देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है पूर्वी और ये वाला पश्चिमी, ठीक है, मैप आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। देखो दोस्तों, जैव विविधता को संरक्षण आखिर क्यों दिया गया? कुछ तो रीजन रहा ही होगा जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए। क्या था कि दोस्तों, लगातार हमारे यहाँ पे सारे जीव जो थे वो नष्ट होते चले जा रहे थे। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक मीटिंग बुलाई गई, उसके लिए तरह तरह की संस्थाएं बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि उनको क्या किया जाए? संरक्षण दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे आज आप देख रहे होंगे, गौरैया एक चिड़िया दिखाई देती थी, नहीं दिखाई दे रही है। अभी थोड़े ही दिन पहले कोयल भी होती थी, कोयल भी ना के बराबर अब दिखाई देती हैं। बाज होता था, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब तरह तरह के ऐसे जीव होते हमारे यहाँ पे, जंतुएं थे जो लगातार नष्ट होते हुए चले जा रहे हैं। तो कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, मेन। चलो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा विश्व वन्य जीव कोष, इसको हम WWF के नाम से जानते हैं। WWE वाला नहीं, WWF के नाम से। इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है। W मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना जो थी वो 1962 में की गई। और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है ग्लैंड, वहाँ पर किया गया था। वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और इसका जो प्रतीक है वो लाल पांडा, पांडा एक प्रकार का देखते होंगे जीव होता है, इसका प्रतीक लाल पांडा, इसको दैत्याकार पांडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया गया था? तो इसका उद्देश्य जो है वो वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों को संरक्षण के लिए काम करना, कि मतलब जो वन्य जीव हैं उसको किस तरीके से संरक्षण दिया जाए। क्लियर? अगला हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसको IUCN के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये क्या करता है? IUCN के द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? रेड लिस्ट। रेड लिस्ट का मतलब होता है संकटग्रस्त जीव, संकटग्रस्त जीव। संकटग्रस्त जीव क्या होता है दोस्तों? जो लगातार खत्म होते हुए चले जा रहे हैं,
उन्हीं को संकटग्रस्त जीव कहते हैं। और उन्हें गुलाबी रंग से दिखाया जाता है, मतलब जो लगातार खत्म होते हुए चले जा रहे हैं उन्हें किस कलर से दिखाया जाता है, गुलाबी कलर से दिखाया जाता है। और जब जीव की आबादी पर्याप्त हो जाती है, मतलब जो वो जिन जीव के बारे में ये दिखाया गया था वो उनकी पर्याप्त मात्रा हो जाती है, तो उनका जो कलर हो जाता है वो हरा हो जाता है। ये आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको मजाक में मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पुटअप किए जाते हैं और इसको लोग गलत करके आ जाते हैं। अगला हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको यूनेप के नाम से भी जाना जाता है। यूनेप द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। चलो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1972, इसका जो मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं पर्यावरण के लिए संरक्षण। दो चीज़ है, पहली चीज़ लोगों को जागरूक करना और दूसरा चीज़ है संरक्षण देना। पहला जागरूक करना, दूसरा है संरक्षण के लिए आपसी सहयोग को विकसित करना। ठीक है, आगे है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई, सबको पता है। भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पहला जो है वो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है। पूछा गया क्वेश्चन है जिम जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, यूके में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, उत्तराखंड में ये है। विश्व में सबसे बड़ा नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो कि यूएसए में है। अगला, वर्तमान में भारत में कुल 103 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं, 103। और सर्वाधिक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार तथा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार तथा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये तो रहा आज का टॉपिक। अगली क्लास में मैं आपको प्रमुख नेशनल पार्क और उसके लिए आरक्षित जीव, मतलब कौन से नेशनल पार्क में कौन से जीव रखे गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैव विविधता का थोड़ा सा चैप्टर टॉपिक बड़ा है, तो इसके लिए लगभग 2 से 3 क्लासेस मैं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो में रखना नहीं चाहता, क्योंकि बड़ी वीडियो क्या होती है, बोरिंग भी होती है और लोग कम पसंद करते हैं। तो फिर से मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने लगातार वीडियो देखते रहे मेरे, तो आपको आसानी से 30 में से, मैं बार बार कह रहा हूँ, 25 प्लस आसानी से ले आएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हो, और जब तक आप सब्सक्राइब करोगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आता है पढ़ने और पढ़ाने में। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मन लगा करके पढ़ते रहो। वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।